सीरियल अनुपमा में राही जब से ससुराल आई है कोई न कोई तमाशे हो ही रहे हैं। होली का त्योहार मनाने से पहले देखिए हो रही है राही की पहली रसोई की रस्म, जिसमें उसे बढ़िया बढ़िया खाना बनाना है। लेकिन इसके लिए देखिए कैसे राही ने अनुपमा की मदद ली और बात चाहकर भी राही के खाने में कोई कमी नहीं निकाल पाई। भाई राही ने हेडफोन लगाए और प्रेम की मदद से अनुपमा से रेसिपीज ली और झटपट से बना दिया खाना। खैर राही की पहली रसोई तो सफल रही। अब बारी आई होली के त्योहार की। देखिए सब लोग कितने खुश हैं, नाच गा रहे हैं। लेकिन ट्विस्ट तो तब आया जब प्रेम को पता चला कि मुंबई जाने का उनका इंटरव्यू का लेटर डिलीवर हो चुका है, लेकिन वो लेटर राही और प्रेम तक नहीं पहुंचा है, जिस वजह से शुरू हो गया है बवाल। और देखिए कैसे गुस्से में लाल पीला हो गया है प्रेम। इंटरव्यू का इनविटेशन लेटर हमें डिलीवर हुआ था। भाई पहले प्रेम अपने पापा पर इल्जाम लगाता है, लेकिन बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि देखिए कैसे मोटिबा और अनुपमा में बहस छिड़ जाती है। लेटर दिया है तो किसी को तो दिया होगा, रद्दी में दे नहीं दिया होगा। और पीछे और किस पे कर? एक आप ही है जो नहीं चाहते थे कि मैं और राही मुंबई जाएं। अगर तुझे रोकना ही था ना तो उस इंस्टीट्यूट को खरीद लेता और उसकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलवाकर सीना ठोक के बोलता। ऐसी गिरी हुई हरकत और छोटी हरकत कभी नहीं करता। इनको जब हद से बड़ी हो जाए तो ऐसी छोटी हरकतें करने पर इंसान मजबूत हो जाता। प्रेम, मिस्टर कोठारी, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे आप पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। हमारी जिंदगी का फैसला हमसे छीन लिया गया मोटिबा। तो क्या हमने छीना है? वो नहीं था किस्मत में, इसलिए नहीं हुआ। और ऐसा भी तो हो सकता है कि इंटरव्यू देने के बाद भी नहीं होता। ये भी तो हो सकता है कि जो हुआ है उसी में भलाई है। तो भूल जाओ ये सब और आगे बढ़ो। आगे ही बढ़ने नहीं दिया गया। आगे ही बढ़ने नहीं दिया। क्या क्या मतलब है आपका? मतलब आप अच्छी तरह से समझते हैं। इनके सपने अपने आप जमीन पर नहीं गिरे। इनके सपनों के पंख नोचे गए। लेकिन वो वक्त अलग था, वो जमाना अलग था, तौर तरीके, रहन सहन सब कुछ अलग था। और आज का वक्त बदल गया है, फिर भी इनके साथ ऐसा हुआ। इन सब बातों के बीच प्रेम को आखिरकार पता चल ही जाता है कि ये सब किया धरा मोटिबा का है, जिसने ये लेटर जलाया। ऐसे में मोटिबा ने भी ये बात को स्वीकार लिया है। बस फिर क्या था, फिर एक बार शुरू हुआ तमाशा, जहां अनुपमा गुस्से में मोटिबा को सुना रही है क्योंकि उसने राही और प्रेम के सपनों की उड़ान जो रोक दी है। लेकिन बा को अपनी गलती का एहसास ही नहीं। बताइए मोटिबा, सच क्या है? आपको वो एडमिशन लेटर मिला था? क्या आपने जानबूझ के हमें वो एडमिशन लेटर नहीं दिया? अगर आप झूठ बोलेगी तो मेरा मजा मत रखिए। हमें वो लेटर मिला, देखा था, पढ़ा था और आपने सिर्फ वो लेटर नहीं जलाया, आपने मेरा विश्वास जलाया मोटिबा। अरे विश्वास क्या, आपने तो हमारा रिश्ता जला दिया। क्या सुनूं मोटिबा? कहने को सुनने को कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। आपने आज के जमाने में ऐसा किया? अरे जमाना बदल गया है वसुंधरा जी। लेकिन हम नहीं बदले हैं और ना ही रीत बदली है। लड़की की माँ या तो बेटी के ससुराल आती नहीं है, आती है तो बोलती नहीं है, और अगर बोलती है तो सिर्फ इतना बोलती है कि बेटी तुझ पर सिर्फ ससुराल का हक है। ये कमाल है वसुंधरा जी कि सारे हक, सारे अधिकार, सब कुछ ससुराल वालों के पास हो। तो अपना सब कुछ ससुराल पर निछावर कर दे और ससुराल वाले बहू की खुशियों को ही नजर लगा दे। हर घर तभी रहता है जब घर की औरतें सपनों के लिए नहीं, अपनों के लिए जीती हैं। अरे औरत को सपने और अपने दोनों क्यों नहीं मिल सकते? क्यों औरतों को सपनों और अपनों में से एक को चुनना पड़ता है? क्यों नहीं मिल सकते? मिल सकते जी मिल सकते हैं।
अगर पति और परिवार औरत का साथ दे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती। क्यों बहुओं को अपने सपनों को मार के जीना पड़ता है? क्यों सास अपनी बहू को अपने काबू में रखने के लिए उसके सपनों के पंख काट देती है, जैसे आपने मेरी बेटी के पंख काट दिए? बस! लड़की की माँ के मुंह में जुबान इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए अनुपमा जी। लड़की की माँ लड़की के आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती वसुंधरा जी। पर आपने वो आंसू दिए हैं मोटी बा। लोग अपनी बहुओं को कहने देते हैं, लेकिन आपने सिर्फ दर्द और सिर्फ आंसू दिए हैं। अनुपमा की सासू माँ यानी कि बा भी पहुँच जाती है, जो मोटी बा के साथ है। तो वहीं अनुपमा के सपोर्ट में पहुँच जाती है कोठारी परिवार की ये बहुएं, जिनका दर्द आज बाहर आ रहा है क्योंकि उनके सपनों की उड़ान भी रोकी गई है। गलत नहीं कहा है अनुपमा, अरे बस करना। तू जिनसे जबान लड़ा रही है तो भूल गई है वो तेरी बेटी की दादी सास है। क्यों अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर रही है? और अपनी बेटी के ससुराल वालों से कोई ऐसे बात करता है? अरे इनका घर है, इनका परिवार है, इनके नियम। वो अपनी बहू से चक्की पिसवाए, काम करे या घर बैठे खिलाए, हमें क्या? और तू कौन होती है इन्हें सवाल जवाब करने वाली? सदियों से ना बेटे पैसे कमाते हैं और बहू घर चला। ऐसे ही होता है, जहाँ जरूरत होती है वहाँ काम करने औरतें बाहर जाती है। नहीं पढ़ पाई और मेरे बच्चों को हमेशा मुझ पे शर्म आती थी। स्कूल ले जाने तक शर्माते थे क्योंकि उनकी माँ कम पढ़ी लिखी है। सही ठहरा के आप अपने आप को सही साबित करना चाहती है ना। वह डांस करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपना एक नाम बनाना चाहती थी, बाबा का सपना पूरा करना चाहती थी, अपना सपना पूरा करना चाहती थी, लेकिन नहीं करने दिया आपने। ये कह के आपने मुझसे नौकरी छुड़वा दी और मेरी खुशी खुशी अपने आप को घर परिवार के कामों में बिजी कर दी। लेकिन ये भी सच है बात कि जब हम साथ काम करते थे तब हम ज्यादा खुश थे। राज के काम का कितना बोझ बांटती थी, कितनी जिम्मेदारी इन्होंने मुझ पर छोड़ी। अब तो बात बाहर जाकर काम करने की नहीं थी। घर की कंपनी थी, खुद का ऑफिस था, मैं अपने पति के साथ काम करती। मैं भी MBA करके अपनी पापा की कंपनी ज्वाइन करना चाहती हूँ। ससुराल में जाके जो करना है करो। चलिए पता था कि ससुराल में कितनी पाबंदियाँ होगी। इन सब के बीच जब राजा पहुंचता है और सबको अपनी मनमर्जी करने की सलाह देता है तो गुस्से में मोटी बा उसे थप्पड़ जड़ देती है। इन सब के बाद अब राही और प्रेम ने फैसला लिया है घर छोड़कर जाने का, और देखिए कैसे मोटी बा उसे रोक रही है, लेकिन राही और प्रेम नहीं रुके। जिसको जो करना है वो करे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? फोर्स क्यों करना है? प्रेम और राही भाभी पढ़ना चाहते तो पढ़ने दो, और बिजनेस संभालना चाहते तो संभालने दो, अन्नू की रसोई संभालने तो संभालने दो, उसमें प्रॉब्लम क्या है? राही हमारी बात सुनो। राही क्या कर रही हो? समझाओ ना टिक्कू को। तुमने वादा किया था। सुनो देखो, यही सिखाया तुम्हारी माँ ने तुमको कि घर में आते घर को तोड़ दो। समझाओ ना टिक्कू को। की बेटी है, जो नहीं आता वो मैं सीखूंगी। मैं सीखना चाहती थी, मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। तो भाई ये तमाशा कितना आगे बढ़ेगा और क्या अनुपमा इन रिश्तों को सुलझा पाएगी, ये देखना होगा।